एक बड़ी ही गंभीर और सत्य बात है। घर तब तक नहीं टूटते जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 1 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर रोज का राशिफल आपके सामने लेकर आए जाते हैं, उसी के साथ में मासिक राशिफल, गोचर फल, जब कोई भी ग्रह अस्त हो उदय हो उनके राशिफल और साथ ही साथ मार्गी और वक्री के राशिफल, और इनके साथ में आज के समय में हम युति फल भी आपके साथ में बांट रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए राहु से संबंधित, केतु से संबंधित एपिसोड्स भी आएंगे। गुरु जो कि राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उनका राशिफल 14 मई के लिए अभी ही आपको दे दिया गया है। शनि जो कि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, उनके लिए भी राशिफल पहले ही आपको दे दिया गया है और मार्च माह का राशिफल भी अब इस चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध है। समय रहते देख जरूर लीजिए, समझ लीजिए कि मार्च का महीना कैसा आपके लिए रहने वाला है, क्या अवसर आपके सामने आएंगे और कहां पर आपको संभलने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 1 मार्च 2025 है, दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं फुलेरा दूज का पर्व मनाया क्यों जाता है, इसकी विधि क्या है, और इन सभी की जानकारी इस एपिसोड के अंत में आपको देने वाला हूं। संवत 2081 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह के 11:23 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा रहेगा, तो वहीं राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन दोपहर में 2:36 से 5:36 तक आपको प्राप्त होगा। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पूर्व दिशा में यात्रा करें तो उड़द का उपयोग करके ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, अनफा योग, नीच भंग राजयोग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और वाहन योग का आप सभी को साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं कवच निर्माण की। जैसे कि आप जानते हैं कि आज फुलेरा दूज के अबुझ मुहूर्त में आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है और यह अवसर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो महाशिवरात्रि और त्रिपुष्कर जैसे शुभ अवसर को चूक गए हैं। यह अवसर सिर्फ आप सभी के लिए है। यहां पे कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कवच निर्माण करने के लिए आपको अपनी डिटेल्स इन नंबर्स पे प्रदान करनी होती है। जो अपनी समस्या है उसके उपयुक्त आपको कवच का यहां पर इन फोन नंबर्स के द्वारा आपको समाधान प्राप्त करवाने की कोशिश की जाती है। आपको गाइडेंस दी जाती है, आपको मार्गदर्शन दिया जाता है कि किस कवच को धारण करने से आपकी क्या समस्या से आपको राहत मिल सकती है। यहां पे कुछ विशेष कवच की जानकारी पहले मैं आपको देना चाहूंगा। जो व्यापारी बंधुगण हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रयास बहुत करते हैं पर प्रयास का सही फल प्राप्त नहीं हो पाता, जो मेहनत करते हैं उसके उपयुक्त उनको परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं, तो आप लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु दोनों का साथ जरूरी होता है लक्ष्मीवान बनने के लिए, और विष्णु जी में ही वो काबिलियत है जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रखते हैं। फिर बात होती है उन बच्चों की जो इस समय में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर एग्जाम के समय में सब कुछ भूल जाते हैं। यह कहा जाए मेहनत पूरी है पर परिणाम उनके मन अनुसार नहीं आ पाता। यह सिर्फ उन लोगों के लिए कवच है जो मेहनत अवश्य करते हैं, उनके लिए नहीं जो मेहनत की जगह आलतू फालतू के काम करते हैं। जो मेहनती बच्चे हैं और अपनी मेहनत का सही परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, आप अगर छोटे हैं यानी कि 10th क्लास से नीचे हैं तो सरस्वती कवच आप धारण कर सकते हैं, तो वहीं बड़े बच्चे हैं तो अष्ट विनायक कवच आप धारण कर सकते हैं। चाहे आप फिट जी की कोई भी एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले हैं तो भी अष्ट विनायक कवच आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है लक्ष्मी प्राप्ति की। खास तौर पे जब लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं तो वहाँ पर बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, दिन ब दिन महंगाई बढ़े जा रही है। काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है तो कई लोगों पर अब छटनी की तलवार लटक रही है।
बेरोजगार बने बैठे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं कि नई नौकरी मिल जाए, किसी तरीके से रोजी रोटी का माध्यम सही मिल जाए, पर कहीं से भी अवसर प्राप्त नहीं हो रहे। इंटरव्यू जाते हैं तो हताश होकर वापस लौटते हैं। तो आपके लिए अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। अपनी मेहनत का, अपने प्रयास का सही परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। फिर उन बच्चों की बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, आईएएस आईपीएस के एग्जाम देने वाले हैं, जो कोई ऐसे एग्जाम देंगे जहां पे करोड़ों की संख्या में भारत के युवक आते हैं और अपनी अपनी प्रतिभा से उस एग्जाम को पार करने का प्रयास करते हैं। जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसे एग्जाम्स में बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की और इंटरव्यू में खास तौर पे अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने का पूरा प्रयास करना चाहिए है। वहां पे इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में कंपटीशन के लिए महाकाली अपनी बातों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए माता सरस्वती और माता लक्ष्मी, तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्ति और उनके आशीर्वाद का आपको साथ चाहिए होता है। और ऐसे में त्रिवेणी कवच आपको धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते। जो प्रयास किए गए हैं उनका परिणाम अब प्राप्त करना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जो प्रयास करने वाले हो, अब जो मेहनत करने वाले हो, उस मेहनत का सही परिणाम प्राप्त अवश्य हो सकता है। और यह आपके हाथों में है। निर्णय आपको लेना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये जो अवसर है इसको चूकना नहीं है। अपने बेहतर भविष्य के लिए आज ही निर्णय लेकर के अपने लिए कवच निर्माण का आदेश जरूर दीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स का साथ ओवरऑल सिचुएशन को 70% सपोर्टिव बना रहा है। ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, 12th हाउस का चंद्रमा है। ऐसे समय में गलत भाषा का प्रयोग, गलत सोच, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि लालच प्रवृत्ति आप पर ज्यादा हावी रहेगी। नींद की कमी के कारण चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट यह आप में ज्यादा देखने को मिलेगी। और यहां पर खास तौर पे कहना चाहूंगा, जो भी व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, बहुत संभल करके रहिएगा। गलत निर्णय लेना, गलत लोगों से चर्चाएं करना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का स्रोत बन सकता है। यहां पर नौकरी पेशा लोग हैं, सीनियर्स के साथ में कहीं ना कहीं गरमा गरम बहस छिड़ सकती है। अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के, अपनी सैलरी के इंक्रीमेंट को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, वहां पर आज के दिन चुप रह करके सिर्फ सुनने का काम करना है। कल के दिन मैंने कहा था प्रमोशन के लिए चर्चा कर सकते हो, अगर कर ली है तो आज के दिन थोड़ा शांत रह करके इस बात को समझने की जरूरत है कि सीनियर्स क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि दिशा सही है, बस समय आपके लिए यहां पर विपरीत देखने को मिल सकता है। ऐसे में यह कहा जाए कि ज्यादा फोर्स करने का प्रयास आप कर सकते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में महिलाएं हैं, आप अपने खर्चों पर थोड़ा इस समय में लगाम लगाने का प्रयास करें, चाहे वो घर के सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास हो, साज सज्जा का सामान हो, इन चीज़ों में थोड़ी कटौती करने का प्रयास आज के दिन करना आपके लिए सही सिद्ध होने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। सोच समझ करके गाड़ी चलाइएगा, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिव है। जो आपके खिलाफ रंजिश रखें, आपके खिलाफ इस समय में षड्यंत्र रचे, उन लोगों पर नियंत्रण पाना यह काफी ज्यादा सुखद अवश्य सिद्ध होने वाला है। आपके लिए नए रास्ते ये खोल सकता है। जो काम अटके हुए हैं उनको फिर से ट्रैक पे लाने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। और खासतौर पे यात्राओं के माध्यम से कमाना ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना, विवाह संबंध का तय होना या विवाह के लिए कहीं जाकर के किसी पार्टी से मिलना, यही कहा जाए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो है उनसे जाकर के मिलने का प्रयास किया जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा सुखमय व्यतीत आज समय होने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा घर के बड़े बुजुर्गों को। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, वसूली का काम करने अगर आज बाहर निकलें तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर फाइनेंशियल मोर्चे पर आपके लिए बन सकता है। ऐसे समय में फॉरेन से संबंधित कोई फंड्स आपके इस समय में रिलीज होने वाले थे, या कोई फॉरेन से संबंधित प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, तो उससे संबंधित सुख समाचार मिल सकते हैं। खासतौर पे जो यंगस्टर्स फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए, दाखिले के लिए प्रयास कर रहे थे, एग्जामिनेशंस दे रहे थे, आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध होने वाली है। सफलता यहाँ पर आपको मिलने वाली है।
घर की महिलाएं जो हैं, गृहिणी जो हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल सकता है। ये भी देखने को मिल सकता है कि किसी माध्यम से कोई चीज़ को खरीदने का प्रयास कर रहे थे, बहुत समय से कोशिश थी कि ये चीज़ अगर मिल जाए तो जीवन बहुत आसान बन सकता है, बहुत बेहतर बन सकता है। तो इस चीज़ की तरफ अवश्य ही आज के दिन खर्च आपका बंधने वाला है। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग यहां पे कहा जाएगा 70%, 67 से 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान देना है कि यह समय अपने काम में अपने आप को पूरी तरीके से डुबोकर रखने का है, जितनी मेहनत हो सकती है वो करने का है, जो हाथ में काम आए उसे इनकार नहीं करना है। ऐसे समय में काम की बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत आपको लग रही थी वो मिल रहा है, तो वहाँ पे फिर आलस, थकान, इनके बहाने नहीं करने, क्योंकि ये सभी कामों को पूरा करने के लिए निश्चित समय में आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे थे तो उस दिशा में आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। खास तौर पे प्रॉपर्टी बेचने का जो प्रयास था वो यहाँ पे आपका सफल सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, ख्याति की प्राप्ति हो देखने को मिल सकती है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, कोई नए प्रोजेक्ट पे इस समय में काम करना चाह रहे हैं, या ये कहा जाए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुखद ये समय सिद्ध होगा। अपने सीनियर से अप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। ये कहा जाए आपके प्रमोशन को लेकर के चर्चाएं इस समय में ऑफिस में गरमाने वाली हैं। ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ खास तौर पे देखी जा सकती है। ये कहा जाए कि भक्ति भाव में लीन रहने का प्रयास अवश्य आज के दिन घर के बड़े बुजुर्ग और यंगस्टर्स करते हुए नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्टिव है। ये सिचुएशन थोड़ा अगर फूंक के कदम आगे रखे जाएं, ये कहा जाए दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वही प्रयास आज के दिन करने हैं कि कोई भी चीज़ करें 100 बार सोच करके करें। बेकार के काम, बेकार के लोगों से दूरी बना करके रखें। हो सकता है कोई मित्र बड़ा ही खास है पर गलत काम करता है, गलत जगहों पर रहता है, गलत जगहों पर ठिकाने पे मिलता है, अड्डा बना रखा है, और ऐसे लोगों से वहाँ पे जाकर के मिलना ये आपकी छवि को खराब कर सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो, चर्म रोग से संबंधित कोई परेशानियां हो, वो यहाँ पर उभर सकती हैं और मन विचलित ज़्यादा रहेगा। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि गलत लोगों का साथ समर्थन करने से इस समय में आपको दूरी बना के रखनी है, परहेज करना है, वरना ऐसे लोग आपके काम में परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। किसी इंसान को फेवर कर रहे हो तो फेवर जिस जगह पे किया है वहां पे जाके आप ही को बदनाम करना शुरू कर सकते हैं। यह सिचुएशन सामने देखने को मिल सकती है, आपके रिश्तों में खटास डाल सकता है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। और ऐसे समय में खास तौर एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के इस समय में प्लानिंग कर रहे हैं तो इस प्लानिंग को कुछ समय के लिए रोक देना बेहतर रहेगा। मैं ये कहूँगा कि कम से कम अभी के लिए कोशिश करें कि जब तक 29 मार्च का समय नहीं आता, शनि मीन राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, वहाँ तक थोड़ा अपने आप को संभल करके चलने का प्रयास करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बैंगनी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, तो ओवरऑल 70% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं 5 तारीख को सुबह, वहां तक शांति बनाए रखनी है। बिना बात के निर्णय लेने की क्षमता जो है वहां पे परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कोई बहुत बड़ा इस समय में आप डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे वो बच्चों के कैरियर को लेकर के हो, उनकी फीस को लेकर के हो, या बिजनेस से संबंधित कोई बड़ा निर्णय हो। प्रेशर में आकर के गलत निर्णय लेना यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। खासतौर पे ऐसे समय में परहेज कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उसमें इस समय में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना आपके जो कलीग्स हैं, या ये कहा जाए आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, स्टाफ हैं, वो इस समय में आपके खिलाफ, या ये कहा जाए आपको नुकसान पहुँचाने का कोई ना कोई इस समय में जरिया ढूंढ सकते हैं। चाहे वो चोरी के माध्यम से हो, आपके कॉम्पिटिटर्स को जाकर के आपके सीक्रेट्स बताना हो, या तो फिर आपके ही जो क्लाइंट्स आते हैं उनको अपना फ़ोन नंबर दे करके बाहर मिलने के लिए कह दिया जाए। इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में आपके लिए
लगभग 75 to 80% तक पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति तो हो ही रही है। ऐसे समय में सैटिस्फैक्शन जिसे कहें, चाहे अपने दाम्पत्य जीवन से कहें, अपने रिलेशनशिप से कहें, अपने घर परिवार की स्थिति से कहें, यहाँ पे संतुष्टि प्राप्त अवश्य होने वाली है। मेहनत का सही परिणाम देखने को मिलेगा। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति के लिए यहाँ पे प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी और यहाँ पे खास तौर पे सोशल सर्कल से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। जो सरकारी प्रबंधक हैं, सरकारी अफसर हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल, फेवरेबल रहने वाला है। धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे, तो वहीं प्रमोशन को लेके, ट्रांसफ़र को लेकर के कोई सुखद खबर अवश्य आपको मिल सकती है। यंगस्टर्स जो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। इस समय में एग्ज़ाम के माध्यम से कोई नई अपॉर्चुनिटी इस समय में अनलॉक करते हुए आप नज़र आ सकते हैं। हो सकता है कोई लैंग्वेज से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जापान के लिए हो या फिर जर्मनी के लिए हो। इन जगहों पर प्रवेश करने के लिए जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और गृहिणी खास तौर पर ऐसे समय में अपने जीवन साथी के साथ में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिश्ता भी देखेंगी। ये भी देखने को मिलेगा कि जो अपने मन की बात उनके साथ में आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए द्वार आपके लिए खुले हैं और आपकी बातों को समझ करके उस पर सही निर्णय लेने का प्रयास अवश्य ही जीवन साथी आज के दिन करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे कर्ज से राहत कहें, रोगों से राहत कहें, विवादों से राहत कहें, शत्रुओं से राहत कहें, तो ये समय राहत का अवश्य महसूस होने वाला है। ये समय रिकवरी का आपके लिए रहने वाला है। फाइनेंशियल लॉसेस जो हो चुके हैं, किसी से रिश्ते खराब हो चुके हैं, गलतफहमियों के कारण विवाद हो चुके हैं, उसको इस समय में आप कंट्रोल कर वापस ट्रैक पे लाने का प्रयास कीजिए। काफ़ी ज़्यादा समय सुखद सिद्ध होगा। ये समय फाइनेंशियल मोर्चों पे कहें या तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहें, काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। नए अवसर इस समय में प्राप्त होकर के अपने इनकम के जरियों को आप बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी कहूँगा कि इस समय में भाग्य का साथ मिल रहा है। जो मेहनत है उसका सही परिणाम आपको मिल सकता है। अपनी सोच से बेहतर इस समय में प्राप्त करने की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो अवश्य ही मेहनत का परिणाम आपकी सोच से परे भी आपको प्राप्त हो सकता है। जो यंगस्टर्स कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, डिबेट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये कहा जाए इंटर कॉलेज किसी फंक्शन में, किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो भी आपको यहाँ पर सफलता अवश्य मिल सकती है। ये सफलता सिर्फ और सिर्फ मौखिक नहीं, एक ओहदे की नहीं, पर फाइनेंशियल भी सिद्ध हो सकती है। कैश रिवॉर्ड मिल सकता है। और यहाँ पे खास तौर पे नौकरी पेशा लोग हैं, अपने ऑफिस में रिकग्निशन हो, एप्रिसिएशन हो, कोई अवार्ड या रिवॉर्ड अवश्य प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 70% सपोर्टिव है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि 5th हाउस का चंद्रमा है, यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल पूरी तरीके से करना है, रणनीति बनानी है। ऐसे समय में साजिशों को तोड़ करके अपना मार्ग आगे का आपको यहां पर प्रशस्त करना है। ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इधर उधर की बातों को ज़्यादा सोच करके, ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने का यहाँ पे मौका मत दीजिएगा। लोग भ्रमित करने का काम ज़्यादा करेंगे। कहीं ना कहीं बच्चे हैं, संतान है, तो वो भी इस समय में इमोशनल ब्लैकमेल कर अपना काम निकलवाने का प्रयास कर सकती है। आराम पसंद हो चुकी है, आप कुछ भी कहते हैं तो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के परेशानियां अवश्य आप देख रहे हैं, पर यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से परहेज करना होगा। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, आप एक बात का ध्यान अवश्य दें कि आपसे जो बड़े हैं, खासतौर पे फैमिली बिजनेस से अगर आप जुड़े हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं इस समय में आपको मार्गदर्शन अगर दे रहे हैं तो उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करें और उनके कहे अनुसार चलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा प्राप्त हो सकता है। 5th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं कह रहा हूं फायदे में स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बशर्ते दूसरों की बातों को समझना, खासतौर पे हितैषी को यहां पर समझना जरूरी होगा। जो घर की महिलाएं हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्कैम के शिकार इस समय में हो सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से कोई अश्लील फोटोग्राफ्स भेज करके आपको स्कैम का शिकार बना सकता है। इससे आपको संभल करके रहना है। रेड कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं।
ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 33% सपोर्टिव है और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार वालों के साथ में इस समय में कलह कलेश उत्पन्न हो सकता है। 5 तारीख के सवेरे तक इंतजार करने की जरूरत अवश्य पड़ने वाली है। उससे पहले कोई भी प्रतिक्रिया देंगे तो और ज्यादा गहराई में फंसते चले जाएंगे, ये दलदल है। ऐसे समय में जानबूझ के उत्तेजित किया जाना, जानबूझ करके परेशान किया जाना ताकि आप विस्फोटक रिएक्शन दें और फिर आप ही के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, देखने को मिल सकता है। खास तौर पे ऑफिस के अंदर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रमोशन के लिए आपका नाम आगे आ चुका है तो आपके ही कलीग्स इस समय में आपको पीछे खींचने का प्रयास कर सकते हैं, कोई ना कोई साजिश में आपको फंसा करके आपके नाम को प्रमोशन की लिस्ट से हटा सकते हैं। ऐसे समय में एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स में है, यंगस्टर्स जो हैं, इस समय में आपका रिश्ता संदेह के घेरे में आ सकता है। गलत बातें, अफवाहें आपके खिलाफ इस समय में उड़ाई जा सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत सोच समझ करके इस समय में अपने पार्टनर से मिलें और खास तौर पे ऐसी जगहों पर मिलने का प्रयास करें जहां पर गंदगी ना हो, यानी कि सोसाइटी की नजरों में वो जगह खराब ना हो, उसकी छवि खराब ना हो। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है और खास तौर पे जो भी लोग क्रिप्टो से संबंधित इस समय में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट से संबंधित इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपके लिए इस समय सुखद सिद्ध होने वाला है। रिस्क लेंगे तो रिस्क लेकर के परेशान तो नहीं होने वाले हैं, नुकसान नहीं उठाने वाले हैं। सही टाइम पे एग्जिट करेंगे, यहां पर लालच ना रखेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा फायदा कमा सकते हैं। संतान को लेकर के भी इस समय में प्रेम अवश्य जागृत होने वाला है। यह कहा जाए कि उनके माध्यम से आपके परिवार का नाम रोशन हो, उनके माध्यम से आपको कोई फायदा हो, यह देखने को मिल सकता है। उनका साथ समर्थन फाइनेंशियली, इमोशनली दोनों ही आपको मिल सकता है। यहां पर पराक्रम में वृद्धि भी होगी तो कहीं ना कहीं समाज में मान सम्मान को लेकर के, ख्याति को वृद्धि को लेकर के अवश्य ही चर्चाएं बढ़ सकती हैं। या ये कहा जाए कोई सोशल इवेंट है, कोई सामाजिक इवेंट है, वहां पर आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं रहने वाली है। जो व्यापारी वर्ग है, आप इस समय में थोड़ा सा पेशेंस रख करके अपना काम करके देखिए। कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है, उसको बार बार फोन करने की बजाय सिर्फ एक रिमाइंडिंग मैसेज करके देखिए, आपका काम आसानी से यहां पर निकल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 लॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% तक लगभग आपके लिए सपोर्टिव है। और एक बात का ध्यान इस समय में देना है, राइट आई से संबंधित इन्फेक्शन हो, राइट कंधों से संबंधित इस समय में परेशानी हो, मसल क्रैम्प हो, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में चिंताएं आपको घेरे रखेंगी। छोटे छोटे बातों पर विवाद जो है यह असफलता की ओर आपको खींच करके लेकर के जा सकता है। लालच प्रवृत्ति आप पर इस समय में हावी ज्यादा रहने वाली है, जिस कारण से पैसों से संबंधित कोई निर्णय लेने पे आपको नुकसान मिल सकता है। कोई ऐसा इंसान आपको यहां पर यह कहा जाए नुकसान पहुंचा करके जा सकता है, बड़े सपने दिखा करके आपसे पैसे लेकर के जा सकता है, जिसका कहीं पे भी आपको फायदा वापस ना मिल पाए। यहां पर एक बात का ध्यान अवश्य देने की जरूरत है, जो बच्चे हैं और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के, उनकी सेहत को लेकर के इस समय में आप परेशान ज्यादा रहने वाले हैं। एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में काफी लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं पर आपके उस रास्ते को गलत बताते हुए आपके जो प्लान्स हैं उसको डीरेल करने का प्रयास किया जा सकता है। काफी सगे संबंधी भी ऐसे होंगे जो इसी दिशा में आपको दिखेंगे, तो उनसे इस समय में अपने आप को बचाते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है। कल के इस कंपैरिजन में अगर आज का दिन देखा जाए काफी ज्यादा बेहतर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी, पर एक बात का ध्यान दीजिए कि बातों में ओवर कॉन्फिडेंस झलक सकता है। छोटी सी बात थी, जहां पे हाँ और ना के जवाब था, वहां पर अरे हमने तो हमारे समय में ऐसा देखा है, हमने वो किया है, ये बखान करने से आपको बचने की जरूरत है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति करने की तरफ भी आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। खास तौर पे वाहन की प्राप्ति को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं विचार विमर्श करते हुए परिवार के साथ में आप नजर आएंगे।
मांगलिक कार्यों को लेकर के रूपरेखा आपके कंधों पर इस समय में दी जा सकती है। ये जो जिम्मेदारी है ये आपको सौंपी जा सकती है परिवार के द्वारा। ऐसे समय में आपके संतान से भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुखद समाचार मिल सकते हैं। ये कहा जाए उनकी किसी उपलब्धि के कारण आपका नाम और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको अपने संतान के द्वारा इस समय में समर्थन मिल सकता है, या तो वित्तीय तौर पे या भावनात्मक तौर पे। अवश्य ही सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है, पर एक बात का अवश्य ध्यान देना होगा कि ऐसे समय में प्रवृत्ति, मानसिक प्रवृत्ति जो है ये लालच की ओर भी बढ़ रही है। इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत अवश्य पड़ने वाली है। गुडविल जो मार्केट में आपकी है उसको इस समय में धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है, उससे आपको अपने आप को बचाने की प्रयास पूरी तरीके से करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि फुलेरा दूज का पर्व मनाया क्यों जाता है, कैसे जाता है और इसको बनाने की सही विधि क्या है। सबसे पहले महत्व की बात करते हैं। मुख्य रूप से बसंत ऋतु से जुड़ा एक त्योहार, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इसे मनाया जाता है। और फुलेरा दूज वर्ष का अबुझ मुहूर्त भी माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं। और मुख्य रूप से श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो उन्हें इस दिन राधा कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यहां पर वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी इस दिन पूजा की जाती है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज का दिन सबसे उत्तम इस चीज के लिए माना जाता है। इस दिन में साक्षात श्री कृष्ण का अंश होता है। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से राधा कृष्ण की उपासना करें, श्री कृष्ण उनके जीवन में प्रेम और खुशियां जरूर बरसाते हैं। अब इस पर्व को मनाने की विधि क्या है, तो यह आज के दिन आपको बताना बहुत जरूरी है। शाम को स्नान करके पूरा श्रृंगार करें। राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाएं। राधा कृष्ण को सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित करें और प्रसाद में सफेद मिठाइयां, पंचामृत और मिश्री अर्पित करें। इसके बाद में राधे कृष्ण का जाप कर सकते हैं और श्रृंगार की वस्तुओं का दान कर सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कृष्ण भक्त जो हैं वो इस दिन को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। राधा कृष्ण को गुलाल लगाते हैं, भोग भजन कीर्तन करते हैं, क्योंकि फुलेरा दूज का दिन कृष्ण से प्रेम को जताने का दिन है। और इस दिन भक्त कान्हा पर जितना प्रेम बरसाएं उतना ही प्रेम कान्हा भी अपने भक्तों पर लुटाते हैं। सोने वाले पलंग के चारों पैरों में गुलाबी धागा बांध सकते हैं आप। पलंग के नीचे गंदगी इकट्ठा ना होने दें, इस बात का ध्यान देना होगा। और सोने के लिए ढेर सारे तकियों का प्रयोग ना करें। आज के समय में एस्थेटिक्स के नाम पे लोग अपने आधे बिस्तर को तो तकियों से पूरा भर देते हैं, ये गलती ना करें। और फुलेरा दूज पे राधे कृष्ण की उपासना आपके जीवन को सुंदर और प्रेमपूर्ण बना सकती है। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि फाल्गुन महीने में कई तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूलों का आगमन होता है और इन्हीं फूलों से राधा कृष्ण का श्रृंगार भी किया जाता है। फुलेरा दूज के दिन से ही लोग होली के रंगों की शुरुआत कर देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण होली की तैयारी करने लगते हैं और होली आने पर पूरे गोकुल को गुलाल से रंग देते हैं। यहां पे कुछ सावधानियों को बरतना जरूरी है। शाम के समय में ही पूजन के लिए सबसे उत्तम समय बताया जाता है। अगर प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी कपड़े पहने, और अगर वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करनी है तो पीले कपड़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। पूजा के बाद में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आपको आज का यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।